दुनिया में हो रही हर चीज का एक्सप्लेनेशन साइंस के पास जरूर होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसके बारे में साइंस के पास कोई भी जवाब नहीं होता। चिकन की बारिश से लेकर आइलैंड के गायब हो जाने तक, चलिए कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने साइंटिस्ट को भी दुविधा में डाल दिया। पानी में लगी आग। अप्रैल 2016 में जब एमपी जेरेमी बकिंघम को बताया गया कि कोंडामाइन नदी में आग लगी है, तो वो उस चीज को खुद देखने गए। ये तो हम सभी को पता है कि पानी में आग नहीं लग सकती और वहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिस पर आग लग सकती हो। इस वजह से लोग और साइंटिस्ट दोनों ही हैरान परेशान थे। ध्यान से देखने पर बकिंघम ने देखा कि पानी के बीच में से बुलबुले निकल रहे हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब जमीन के अंदर से गैस बाहर की तरफ आ जाती है, लेकिन जब इस गैस को टेस्ट किया गया, जिसको कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ माचिस से टेस्ट करते हैं, तो आग इतनी जल्दी बढ़ी कि बकिंघम गिरने ही वाले थे। आसपास की जगहों की छानबीन करने के बाद पता चला कि ये नदी के साथ में ही बनी हुई एक इंडस्ट्री की वजह से हुआ है। वहां से निकली गैस नीचे की तरफ पानी में जमीन को तोड़कर बाहर की तरफ आ गई थी और इसी गैस की वजह से पानी में आग लग गई थी। जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया में खमडरावनी चीजें थी कि अब एक और आ गई। गटर में कीड़ों का राक्षस। भाई साहब, ये क्या वाहियात सी चीज है। अरे कोई इसको हटा क्यों नहीं रहा मेरे भाई। हमने अक्सर फिल्मों में गटर में रह रहे राक्षसों के बारे में सुना है, लेकिन साउथ कैरोलिना की वीडियो जिसके अंदर की हमें एक अजीब सा जीवित प्राणी दिखाई दे रहा है, साइंटिस्ट का दिमाग घुमाने के लिए काफी था। पहली बार में जब ये वीडियो 2009 में साउथ कैरोलिना में बनाई गई थी, तो ये इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। वहां के लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये है क्या, इसीलिए एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। पास से देखने पर हमें दिख रहा है कि कैसे ये इतनी बड़ी चीज बहुत सारी चीजों के इकट्ठे होने की वजह से बनी है। ये कीड़े अक्सर पानी में रहना ही पसंद करते हैं, जैसे कि नदियों में, और शायद ये गलती से इस गटर में आ पहुंचे। लेकिन इनके यहाँ पर गलती से पहुंचने पर इन्होंने अपना डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर इकट्ठे आना सही समझा, जिससे कि कोई भी इनको मार ना सके। तभी तो बच्चों, मैं तुम सबसे कहता हूँ कि गटर में मत जाया करो। एकदम से नया टैलेंट। सोचिए आप रात को सोने गए हैं और जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास एक नया टैलेंट है, तो आपको कैसा लगेगा? काश की असलियत में इतना आसान होता, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा ही हुआ है। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 200 लोग हैं जिनके अंदर एकदम से नया टैलेंट आ गया हो। एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको उन्होंने कभी हाथ भी ना लगाया हो, उसको बजाने से लेकर एक अलग ही भाषा सीख लेने तक बहुत सारे केस रिकॉर्ड हुए हैं। अक्टूबर 2007 में डेरेक अमाटो गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया और उसका सर जमीन पर लग गया, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया। जब वो ठीक हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा पियानो बजाने लग गया, जबकि उसने कभी सीखा ही नहीं था। 2016 में 16 साल का लड़का रुबेन निशिमो जब कोमा से जागा तो उसको पता चला कि वो अब बहुत अच्छी स्पेनिश बोल सकता है। Sí, hablo mucho español. इस तरह से एकदम नया टैलेंट आने वाले केस साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और ब्रेन सर्जन को हैरान करके रख देते हैं। लोगों का मानना है कि दिमाग पर चोट लगने पर दिमाग खुद को रीअरेंज करता है चोट को ठीक करने के लिए। यही दूसरों का मानना है कि हर इंसान के अंदर एक जीनियस स्किल होती है, लेकिन वो सामने समय पर ही आती है। लेकिन असलियत में ऐसा क्यों होता है, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा हो सकता है तो हमें स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है, हम सिर्फ अपना सर पटक लेते हैं। नहीं यार, मैं मजाक कर रहा था, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। बरमेजा आइलैंड। अपनी चाबी या अपना फोन घुमा देना तो हमारे लिए आम बात है, लेकिन कौन सा पागल एक आइलैंड ही घुमा देगा। पुरानी 16वीं और 17वीं शताब्दी में बहुत सारे स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने धरती के मैप पर मैक्सिको को सबसे ऊपर रखा था। उस समय के सभी मैप्स बरमेजा नाम के एक आइलैंड के बारे में बताते हैं, जो कि 2233 एंड 9122 पर मौजूद था। लेकिन अगर हम 1997 के मैप की बात करते तो लगता है जैसे कि ये आइलैंड घर से गायब ही हो गया हो, क्योंकि बताई गई लोकेशन पर इसके होने का कोई नामो निशान नहीं है। 2009 में इस आइलैंड को ढूंढने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करके 3 रिसर्च की गई थी, लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ भी नहीं मिला। इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि आइलैंड गया कहाँ। कई लोग कहते हैं कि आइलैंड ऑर्गेनिक चीजों से बना था, जो कि समय के साथ डिकम्पोज हो गई या फिर पानी के साथ धोई गई। लेकिन अगर हम पुराने लोगों की माने तो उन्होंने बताया था कि ये आइलैंड पूरी मिट्टी का बना हुआ है। और एक मैक्सिकन कहानी यह है कि पहले जमाने के जियोग्राफर्स अपने दुश्मनों को चकमा देने के लिए नई जगहों को मैप पर झूठ के तौर पर लिख देते थे, जिससे कि उन पर वार ना हो सके। लेकिन अगर ऐसा होता तो कहीं तो किसी ने इसके बारे में सच बताया होता, है ना। वो इतने सालों तक झूठ को क्यों चलाएंगे। इसीलिए ये चीज अब बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। जिन भी लोगों ने ये मजाक किया है ना, उनको पक्का उनके मालिकों ने काम से निकाल दिया होगा।
केंटकी में चिकन की बरसात। 1876 में केंटकी में एक किसान की बीवी जब अपने बगीचे में खड़ी थी तो अचानक से ऊपर से चिकन के टुकड़े गिरने लग गए। हजारों की तादाद में 2 से 4 इंच मोटे चिकन के टुकड़े उसके घर के आसपास इकट्ठे हो गए। इस चीज को रिपोर्ट करने के बाद और उन टुकड़ों को एक जार में संभाल कर रखने के बाद इस चिकन को यूएसए के केमिस्ट को टेस्ट करने के लिए भेज दिया गया, लेकिन कोई भी पता नहीं लगा पाया कि ये चिकन असल में आया कहां से। किसी को भी समझ ही नहीं आ रहा था कि एकदम से चिकन की बरसात कैसे हो गई और कैसे एक ऐसे दिन पर जबकि बारिश की संभावना भी नहीं थी इतना सारा चिकन गिरने लग गया। इस चीज को कई साल हो गए, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ एक ही थ्योरी समझ आई है। शायद ये किसी चील के ग्रुप की उल्टी है जो कि थोड़ी देर पहले ही खाना खाकर आए थे। हाँ, ये सुनने में बहुत ही वाहियात लगता है, लेकिन खबरों के मुताबिक पता चला है कि अक्सर चील जब ज्यादा खाना खा लेते हैं तो वो उल्टी करना शुरू कर देते हैं। या तो इसका कारण ये था या फिर भगवान शायद इंसानों से कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए थे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है। कोरिएक्टेस गैस्टर। आपने शायद द डेविल सिगार के बारे में मूवी में देखा ही होगा, लेकिन इसकी असलियत थोड़ी सी अलग है। भले ही इनका नाम डेविल सिगार दिया गया हो, जिसका साइंटिफिक नाम होता है कोरिएक्टेस गैस्टर। ये असल में एक तरह का फंगस है और जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये अपनी फ्रंट बॉडी को खोल देता है, जिसकी वजह से धुआं निकलता है और अजीब सी आवाज आती है और इसीलिए ये एक सिगरेट की तरह लगता है। इसी चीज की वजह से इसका नाम भी ये रखा गया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये एक बहुत ही अलग तरह का फंगस है जो कि सिर्फ 2 जगह पर मिलता है, टेक्सास और जापान। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है क्योंकि ये दोनों जगह तो 11,70,000 किलोमीटर दूर हैं, तो चिंता मत कीजिए क्योंकि हम सब भी यही सोच में पड़े हुए हैं। साइंटिस्ट इस चीज का पता लगाने के लिए कई सालों से कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों जगहों के फंगस लगभग 19 मिलियन सालों से एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन इंसानों के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचे क्योंकि इंसान तो सिर्फ 2.5 मिलियन साल पहले ही आए थे। इसका सिर्फ एक कारण ही हो सकता है कि एक जैसे वातावरण की वजह से ये सेम फंगस दोनों जगह पर उग गए, लेकिन अभी तक इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं समझ आया कि इसका कारण क्या हो सकता है। क्या आपको कुछ ऐसा पता है जो हमें ना पता हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेस से आए मेटेरॉइड से हुई बीमारियां। चलिए आप बताइए, हमें उल्टियां, सरदर्द और पेट की दिक्कतें किस वजह से होती हैं? ये काफी चीजों की वजह से हो सकती है ना? लेकिन 2007 में पेरू के लेक टिटिकाका के आसपास रह रहे लोगों को कोई आम फूड पॉइजनिंग नहीं हुई थी। उसी साल सितंबर में एक मेटेरॉइड इस लेक में आकर गिर गया था, जिसकी वजह से एक 32 फीट बड़ा गड्ढा हो गया, जिसमें से कि सिर्फ उबलता हुआ पानी निकलता था और साथ ही कुछ खतरनाक गैसेस भी। इसके गिरते ही कुछ ही दिनों में लगभग 200 लोगों को बहुत ज्यादा बीमारियां होने लग गईं। लोगों को स्क्रीन डैमेज से लेकर डायरिया तक बहुत बुरी बीमारियां हो चुकी थी। यहाँ तक कि जो पुलिस उस जगह को देखने गई थी वो खुद भी बीमार हो गई और उन्होंने उस नदी के आसपास मरे हुए जानवरों को देखा था। जैसा कि हमेशा होता है, ये खबर इंटरनेट पर फैल गई और लोग कहने लगे कि ये किसी एलियन का काम है। लेकिन सौभाग्य से साइंटिस्ट ने इसका विश्वास नहीं किया और इस चीज की जांच की। उन्होंने कई सारी थ्योरीज भी दी, लेकिन सबसे ज्यादा माना जा रहा था कि शायद ये मेटेरॉइड एक ऐसी जगह पर गिरा जहां पर आर्सेनिक बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद था, जिस वजह से वो बाहर निकलकर फैलने लगा और लोगों को बीमारियां भी आर्सेनिक पॉइजनिंग की ऐसी ही थी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें इंटरनेट पर डाली हुई हर चीज को मानना नहीं चाहिए। लेकिन अगर उस नगर का वासी मैं होता तो मैं बड़ी शान से कहता कि मेरे यहाँ पर तो भैया मेटेरॉइड गिरा था। अजीब जंगल। सारे पेड़ सीधे ही होते हैं, है ना? नहीं, शायद हम गलत हैं। सारे पेड़ सीधे नहीं उगते। ये पेड़ रशिया के क्यूरोनियन स्पिल्ट में पाए जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अजीब हैं। इस जंगल को, जिसका नाम है द डांसिंग फॉरेस्ट, 1960 में उगाया गया था और तब से आज तक यहाँ के पेड़ों की अजीब आकार की वजह से बहुत वाहवाही हुई है। लेकिन आखिर इस तरह ये उगते क्यों हैं? किसे देखकर लगता है कि जैसे ये नाच रहे हों। कई लोगों का मानना है कि इस जंगल में ऐसे कीड़े हैं जो कि इन पेड़ों को ऐसे आकार में उगने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन सच्चाई का किसी को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जहाँ पर ये डांसिंग फॉरेस्ट बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा उगता है, वहीं पर पोलैंड का क्रूक्ड फॉरेस्ट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से उगता है। पोलैंड के बिल्कुल बाहरी तरफ पर ये जंगल है जहाँ पर पेड़ 1930 में लगाए गए थे। लोगों का मानना है कि इस जंगल में हवाएं सिर्फ एक ही तरफ चलती हैं, जिसकी वजह से ये पेड़ भी उसी तरफ झुक गए हैं। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा इंसानों की गलतियों की वजह से हुआ है। शायद इंसानों ने इन पेड़ों की लकड़ का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है और इन पेड़ों को कुछ ज्यादा ही काट दिया है। लेकिन क्योंकि हमें उस जगह की कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए हम इस चीज को दावे से नहीं कह सकते। 400 में से सिर्फ कुछ ही पेड़ ऐसे हैं जो कि एक तरफ से झुके हुए हैं और फिर सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं।
इन दोनों जंगलों के बीच में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है और वो ये कि यहाँ पर दोनों जगह पर जर्मन लोग जरूर आए थे। शायद उनका इस चीज से कुछ लेना देना था या किसी विश्व युद्ध का कुछ लेना देना था, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं विश्व युद्ध बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगा। उबलती हुई रेत, अगर हम नदी के किनारे की रेत को देखें तो वहां पर हमें आमतौर पर बुलबुले दिखाई देंगे, लेकिन अगर वही बुलबुले हमें किसी रेगिस्तान की रेत पर दिखाई दें तो वो कुछ भी हो सकता है। ये वीडियो 2016 में गाजा में बनाई गई थी, जिसके अंदर हमें दिख रहा है कि कैसे सूखी मिट्टी के बीच में से बुलबुले उठ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहां काफी युद्ध होते थे। इसीलिए लोगों को पहले लगा कि ये वहां पर बम के गिरने की वजह से हुआ है और लोग काफी ज्यादा डर गए। लेकिन रुकिए, हमने ऐसे उबलते हुए बुलबुले कहाँ देखे थे? हाँ, लगता है फिर से गैस की बात हो रही है। 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के साइंटिस्ट ने बताया था कि इस जगह के आसपास कुछ 700 जगहों पर एकदम से गैस इकट्ठी हो गई है और इस जगह से कोई 72 किलोमीटर दूर बहुत सारी गैस एक ही जगह पर दबी हुई है। बॉल लाइटनिंग, आपने बॉल लाइटनिंग के बारे में पहले जरूर सुना होगा। ये अजीब से दिखने वाली बिजली की बनी हुई चीजें अक्सर तूफान के मौसम में देखी जाती हैं और इनको कई बार यूएफओ भी समझ लिया जाता है। लेकिन हम जितना मर्जी मजाक कर लें या फिर फोटोशॉप से इनकी तस्वीरें बनाने की कोशिश कर लें, बॉल लाइटनिंग के बारे में हम लोगों को ज्यादा नहीं पता, क्योंकि हम इन्हें नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि ये ज्यादा दिखाई नहीं देती। हमारे साइंटिस्ट को नहीं पता कि असल में ये क्या चीज होती है, क्योंकि आम बिजली से हटकर ये प्लाज्मा जैसी चीज बहुत अजीब समय पर दिखाई देती है। लेकिन फिर भी जितना इनके बारे में हमें अभी तक पता चला है उसके हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज कुछ ज्यादा ही अजीब हैं और ये अभी नहीं बल्कि ग्रीक्स के जमाने से देखी जा रही हैं। हमें ये तो नहीं पता कि कितने लोगों ने इसको देखा है, लेकिन इतना पता है कि ये काफी बार देखी गई है। जैसे कि 2008 में यूएस एयरफोर्स ने बॉल लाइटनिंग का उनके हवाई जहाज में से पार होकर निकलने के बारे में बताया था। अजीब बात यह है कि इस चीज का उनके हवाई जहाज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए माना जाता है कि शायद ये बिजली के जमीन पर गिरने की वजह से बनती है, जब आसमान में चार्जेस जमीन से काफी अलग हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता तो हम इसके बारे में आपको कंफर्म नहीं कर सकते। 2019 में ऑप्टिक जर्नल की एक स्टडी ने बताया कि शायद ये कुछ और नहीं बल्कि हवा के अंदर बंद बिजली ही होती है। दूसरे शब्दों में ये कुछ भी हो सकता है। थैंक यू साइंस, आपने तो हमारी बहुत ज्यादा मदद कर दी। गिरता हुआ बादल, ये क्या आसमान गिर रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन इस वीडियो को देखकर शायद आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा। ये वीडियो यूएई में 2011 में कैप्चर की गई थी, जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि कैसे एक बादल जमीन पर आ रहा है। वैसे तो ये नामुमकिन है क्योंकि बादल पानी से बने होते हैं, फिर भी ये बादल जाकर जाली में अटक जाता है। ये देखने में लगभग 6 फीट लंबा दिख रहा है, लेकिन इसको छूने पर ये फॉर्म जैसा है जो कि पिघल जाता है। या तो सचमुच आसमान गिर रहा है या फिर हमें इस चीज की जांच पड़ताल करनी चाहिए। जैसे कि ये वीडियो जो कि 2016 में मोरक्को में ली गई थी, इसमें भी आपको उसी तरह के बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ इन बादलों की तादाद और भी ज्यादा है। अगर हम मैप पर इस जगह को ढूंढें तो हमें पता चलता है कि ये समुद्र से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि ये समुद्र की झाग हो जो कि उड़कर आ गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी वाटर ट्रीटमेंट फैक्ट्री का निकला हुआ पानी हो या फिर कोई केमिकल हो। खैर, ये चीज जो मर्जी हो, मैं बस आपको ये चेतावनी दूंगा कि इसको कभी ना छुएं। राइट? क्या आपके पास भी ऐसी दिमाग घुमा देने वाली कहानियां हैं? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया। देखने के लिए